कथा में आने वाले व्यक्ति मन से भी आते हैं और बुद्धि से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, मन के मार्ग पर रहते हैं। और मन वो देता है जिसमें आप आलसी बनो, जिसमें आपको सुख मिले। राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन अपनी पिता की गोद में बैठने की इच्छा ध्रुव की हुई। 4 वर्ष की आयु थी, पर छोटी मां ने रोक दिया। तुम अपने पिता की गोद में तब तक नहीं बैठ सकते जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे। इसलिए तुमको अगर वहां पे बैठना है तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो और भजन करके भगवान के वरदान मांगो। ध्रुव तो भगवान से कहना, हे नाथ, मेरे प्राण निकल जाएं और मैं छोटी मां के गर्भ में चला जाऊं, वहां जन्म लूं, तब तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे। कैसी मां है सुरुचि। मन ऐसा ही है बंधुओं, मन आपको किसी भी स्थिति तक गिरा सकता है। गलत काम करने वाले व्यक्ति को भी पता है कि ठाकुर जी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। चोरी करने वाले चोर को नहीं पता क्या कि ठाकुर जी की दृष्टि है। हर जगह सबको पता है कि कर्म का भोग तो, फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इससे भी भयभीत नहीं होता व्यक्ति, फिर भी गलत कर देता है। इसका मतलब क्या है? ये बुद्धि से नहीं, ये मन से किया गया काम है। मन कई बार ठाकुर जी हैं इस सत्ता को भी अदृश्य कर देता है और हम गलत करते हैं। फिर ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां से जाके कहा, छोटी मां ने बहुत डांटा। दासियों ने आकर के बताया, ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की। ध्रुव जी महाराज की मां ने समझाया, बोले ध्रुव, मैं तेरी मां हूं और वो तेरी कौन है? बोले वो छोटी मां। बोले नहीं, छोटी मां नहीं है वो तेरी गुरु मां है। बोले मां आप कैसे कह सकती हो? जो मां मुझे कह रही है कि तुम वन में चले जाओ और भगवान से कहो कि मैं उनके गर्भ से, वो मेरी गुरु मां कैसे? बोले अच्छा देख, मैं तो तुझे कथा में लेके जाती हूं, मैं तुझे सत्संग में लेके जाती हूं, कभी भगवान के पास तो नहीं लेके गई ना। लेकिन वो मां देख, उसने तेरे को पहले मिलन में ही कह दिया सीधे भगवान के पास जाओ। उसके बाद क्या कहा बेटा वो भूल जा कि भगवान से वरदान क्या मांगना है। सही पूछे तो ध्रुव, ठाकुर जी जब सामने आएंगे ना तो कुछ मांगे ही नहीं पाएगा तू। लेकिन बेटा अब तू उसकी आज्ञा मान और प्रणाम करना छोटी मां को जाके। प्रणाम करते हुए तू वन में जा और भगवान का भजन कर। नन्हे से ध्रुव जी, 4 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करके, गुरु मां को प्रणाम करके वन में चले गए। वन में नारद जी मिले। नारद जी आए तो थे ध्रुव जी की परीक्षा लेने। ध्रुव जी को आके कहा, अरे छोटे से बच्चे कहां जा रहे हो तुम? बोले वन में जा रहा हूं भगवान को भजने। बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में शेर रहता है, भालू रहता है, चलो जाओ मां के पास जाओ। कहां जा रहे हो वन में? ध्रुव जी महाराज बोले, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आपका नाम क्या है, आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं, हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी महाराज बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह कथा में सुना था, नारदो देव दर्शन। यदि किसी को जीवन में नारद जी मिल जाते हैं तो नारद जी हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिला देते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझसे कह रहे हो वापस चले जाओ? नारद जी समझ गए, बोले कि ये बालक नहीं है भैया, ये साधारण नहीं है, ये तो ठाकुर जी का परम भक्त है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने एक श्लोक दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इसी का 12 अक्षर बनता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर हैं इस मंत्र में। मैं कभी हंसी हंसी में बोलता हूं ये भगवान का फोन नंबर है। ISD कॉल है ना, इसलिए दो संख्या एक्स्ट्रा है। विदेश कॉल करते हैं तो फिर 2 नंबर एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं।
10 नंबर होते हैं फोन के, तो ये 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पर बंधुओं रोज मिस कॉल मारा करो। मिस कॉल मारने का मतलब क्या है? रोज इस मंत्र का जाप किया करो। कम से कम 100 मिस कॉल रोज पड़ेंगी तो किसी दिन ठाकुर जी का मान लो कि इरिटेट ही होकर के उन्होंने की, यार ये कौन है 100 मिस कॉल रोज मारता है, और किसी दिन बैक कॉल आ गई तो ठाकुर जी ने रिवर्ट कर दिया तो उसी दिन ही कल्याण हो जाएगा हमारा। ये 12 मंत्र भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इस मंत्र को बंधुओं याद कर लो, याद ही है सबको। बस कई लोग गलत बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस चलते फिरते उठते बैठते हर समय इसको जपते रहो। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। अब मंत्रों में बंधुओं ये भी मत रखो कौन सा अच्छा मंत्र, कौन सा नीचा मंत्र, कौन सा, सब भगवान के नाम है, सब श्रेष्ठ है। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के वन में गए और पहला महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो 3 रात्रि तक ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया और 3 रात्रि बाद केवल फल खा करके और इस मंत्र का जाप करके भजन करते। मतलब 3-3 दिन का व्रत करते हुए भजन करने लगे। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले भगवान नहीं आए अभी तक मेरे पास, तो 3 की जगह अब 6 दिन कर दिए और भगवान का भजन करने लगे। नहीं मिले ठाकुर जी तो तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब 6 की जगह 9 दिन कर दिए व्रत के और ठाकुर जी को भजने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं आए, 12 दिन का व्रत कर लिया और 12 दिन में ये और था कि हर महीने अपनी भोजन की संख्या भी कम कर रहे थे। पहले महीने फल खाते थे, दूसरा महीना जब 6 दिन का व्रत होता था तब पत्ते खाते थे, तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज केवल जल पीते थे और चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने में वर्णन आता है भागवत जी में 12 दिन में जल और फल सब छोड़ दिया, 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते थे, श्वास जीतने लगे अपनी। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले ठाकुर जी नहीं आए। 5वां महीना प्रारंभ होते ध्रुव जी ने अपनी वायु को वशीकृत किया और अपनी श्वास को रोक लिया, बोले प्राण त्याग दूंगा यदि ठाकुर जी नहीं आए तो। नन्हे से 4.5 वर्ष के बालक के द्वारा की गई इतनी भयावह तपस्या, 5 महीने होते ही सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा कीजिए इस बालक को दर्शन देने जाइए भगवान। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान हो गए और देवताओं को कह के गए ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हम, ऐसे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। और ध्रुव जी की उस परम भक्ति से प्रसन्न होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण भगवान गरुण पर आसीन होकर के श्री ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के प्रस्तुत हो गए। बंधुओं 4 महीने में और हम यहां पे जीवन निकाल लें पूरा अपना, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे। आपकी नर्मदा जी की परिक्रमा भी 6 महीने की होती है, पैदल यदि करें तो 6 महीने में कुछ भी सही व्यक्ति नर्मदा जी के तट पर रह रहा है और बड़े नियम कानून हैं उसके भी उस हिसाब से रह रहा है, उस नाते से तो उसको 6 महीना में 33 कोटि देवता मिल जाने चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि महादेव तो कभी ना कभी अनुभव कराते ही हैं। नर्मदा परिक्रमा यदि कोई करे तो महादेव का दर्शन तो निश्चित होगा उसको। पर प्रश्न यह है कि ध्रुव जी को इतनी जल्दी कैसे मिल गए भगवान? किसी ने कहा राजा का बेटा है ना। अच्छा, यदि राजा का बेटा है तो कंस तो स्वयं राजा था, हिरण्यकश्यप स्वयं राजा था, उनको तो मार दिया भगवान ने। राजा का कोई लोभ थोड़ी है ठाकुर जी को। किसी ने कहा बोले ध्रुव जी छोटी अवस्था के बालक है ना, छोटी आयु है, 4 वर्ष के, इसलिए भगवान को दया आ गई होगी।
ऐसी बात नहीं। कितने बालक बेचारे जन्म लेते ही प्राण त्याग देते हैं। दया आनी हो तो ठाकुर जी उन पर भी दया करें। तो फिर कारण क्या है? 4 महीने में भगवान कैसे मिल गए ध्रुव जी को? इसके पीछे बहुत कारण सब लोग कहते हैं, पर मैं अपनी मति से एक बात कहूं। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत कितना है ये जरूरी नहीं है। ध्रुव जी की भक्ति में वो क्या खाते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। ध्रुव जी की भक्ति में मंत्र कौन सा बोल रहे हैं यह भी जरूरी नहीं है। पर ध्रुव जी 4 महीने में ठाकुर जी से मिलने के लिए बेचैन कितने थे ये जरूरी था। वो व्याकुल कितने थे। आपका मंत्र कितना बड़ा है, आपका व्रत कितना बड़ा है, आपका अनुष्ठान कितना बड़ा है, आपकी तपस्या कितनी बड़ी है, ये जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम 4 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। 4 घंटे जरूरी नहीं है, 4 मिनट भी बहुत है। यदि 4 मिनट आपका मन एक जगह पर ही रहता हो तो। ध्रुव जी की 4 महीने की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि 4 महीनों में ध्रुव जी इतने व्याकुल हैं कि ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। लिख लीजिएगा, जब तक जिद्दी नहीं बनोगे भक्ति में तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और एक बात कहूं, हर भक्त ने जिद की है ठाकुर जी को प्राप्त करने में। हमारी जिद है ही नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता मिलो मत मिलो, चल रहा है काम हमारा तो हमको क्या। सुबह भोग लगा दिए, शाम को दीप बत्ती कर दी, बस हो गया। कईयों को तो अच्छा, एक और बात है, कई लोग कथा सुनते हैं उसके बाद में पता क्या बोल, महाराज जी जिसकी इच्छा ही नहीं हो भगवान से मिलने की वो क्या करे। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, तुम संसार में रहो, सारे भोग विलास करो, रात में पी के पड़े रहो, सारे जानवरों को खा जाओ, किसी को मत छोड़ो, क्या करना है तुमको जीवन में। जिसकी इच्छा ही नहीं, ऐसे एक जगह कथा में एक आयोजक का ही बेटा बोला मेरे से, महाराज जी जिसकी इच्छा ही नहीं हो भगवान से मिलने की, आप पूरे दिन कथा में यही बताते रहते हो भगवान से कैसे मिलें, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। देखो मिलना अलग बात है, मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, पर हमारा जीवन तो ऐसा बना रहे कि हम पुनः पुनः इस पृथ्वी पर ना आए। ठीक है, भगवान की दया से इस बार हमारा परिवार बहुत अच्छा है, इस बार हमारा कुल खानदान बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया। क्या पता कर्म बिगड़ गए और अगले जन्म में कहीं बहुत कष्टदायी परिवार मिला तो। इसलिए भजन आवश्यक है कि निवृत्ति हो, बस इस बार एंड है, इसके बाद नहीं आना हमें पृथ्वी पर। जिनको भगवत मिलन की कामना नहीं वो इसलिए भजन करो कि निवृत्त हो यहां से। पर यह तो बड़ी विडंबना की बात है कि भगवत मिलन की कामना नहीं। ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ध्रुव जी के नेत्र बंद थे। गरुण जी बोले भगवान हमको इतनी देर हो गई है, ध्रुव जी दर्शन ही नहीं कर रहे। बोले इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चित्त में भी मेरा दर्शन हो रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के चित्त से अपने दृश्य को दूर किया। व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। जैसे ही नेत्र खोले तब देखा गरुण पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज नारायण सामने विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। भगवान की सुंदरता का वर्णन तो नहीं किया गया कितने सुंदर लग रहे हैं, पर ध्रुव जी की एक स्थिति बताई गई है, उससे अनुमान लगा सकते हो कि भगवान कैसे लग रहे होंगे। ध्रुव जी की स्तुति क्या है? कि तद्दर्शनेन गत साध्व सच्चिता ववंदतांगम विनमयी दंडवत द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवार निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्विवाश्लिषन्। ये स्थिति, ये विषय जब भी मैं बोलता हूं मेरे को बहुत आनंद आता है। 4.5 वर्ष के ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा तो ध्रुव जी की सबसे पहली इच्छा क्या हुई?
एक तो होता है भगवान यदि कभी सामने, कभी कभी खुद से पूछो, कभी भगवान यदि प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? कभी पूछा खुद से? हमको, क्योंकि हम पे विश्वास ही नहीं है कि हमको कभी भगवान मिलेंगे, तो पूछेंगे क्यों हम? हमको ये भरोसा हो चुका है कि ठाकुर जी हमको तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए ये प्रश्न हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि ठाकुर जी मिलेंगे तो क्या करोगे। अभी रामलला विराजमान हुए मंदिर में, इतने सारे भजन बनाए लोगों ने, उसमें एक बड़ा प्यारा भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, बहुत प्यारा भजन है। पर मेरे मन में एक बात आया, राम जी आ गए और आपको इतना भी भान रहा कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो समझो कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। राम जी आएंगे तो बेसुध हो जाओगे, राम जी आएंगे तो बस पूरा शरीर कंपायमान होगा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरेगी, और कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ध्रुव जी महाराज ये भूल गए कि मुझे दंडवत प्रणाम करना है। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी का प्रथम दर्शन कर, पहली बार भगवान को देखते ही ध्रुव जी के मन में यह स्थिति हुई कि द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवार निवार भकम चुम्बन निवास्येन भुजैर निर्वाश्लिष। ध्रुव जी के मन में आ रहा है कि मेरे को ले जाके इनकी गोद में कोई बैठा दे, मैं जोर से इनको अपनी छोटी छोटी भुजाओं में जकड़ लूं और इनके ये जो गुलाब जामुन जैसे गाल हैं इनको अपने दतुइयाओं से काट जाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे मन में कभी कभी ये बात आती है, 4.5 वर्ष के बालक को क्या पता होता है कि गले से लगाना है या उसके गालों का स्पर्श करना है? इस 4 वर्ष के बालक को कहां पता होती है सब बात। पर ये ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उनको कोई भी देखेगा उसके मन में यही आएगा कि मैं इनको हृदय से लगा लूं, मैं इनसे प्रेम कर लूं। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। ठाकुर जी बोले, बोलो, 4 महीने से बड़ी तपस्या कर रहे थे, अब हम आ गए, कुछ तो कहो। ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, बोले मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं भगवान। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज स्तुति गाते। भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांज सौल्वण मुरुव्यसनम भवाभ्यम निश्ये भवद गुण कथा मृतपान मत। ध्रुव जी ने बहुत बड़ी स्तुति गाई, पर उन्होंने स्तुति के अंत में भगवान से क्या कहा? ठाकुर जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो। बोले नाथ आप मेरे से दूर हो जाओ, पर आपकी कथा मुझसे कभी दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। आप वापस वैकुंठ चले जाएं और कृपा करके जाएं कि मैं जीवन पर्यंत आपकी कथा सुनता रहूं, आपके सत्संग को श्रवण करता रहूं, आपकी लीला अनुवाद मेरे कानों में सदा गूंजते रहें, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। जैसे एक नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति सदा मदिरा की कामना करता है, वैसे ही मुझे भी एक लत लगा दो कि मैं आपकी कथा श्रवण की कामना रखूं, कथा में ही रहूं, कथा में ही जीऊं, बस आपका लीला सुनता रहूं, यही मुझे चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज की इस स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव अब हमारी बात सुनो, तुम वापस जाओ और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो। ध्रुव जी रोने लग गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? आपके दर्शन के बाद आप 36,000 वर्ष की पृथ्वी का राज्य क्यों दे रहे हैं मुझको? भगवान बोले क्योंकि तुम्हारी प्रथम कामना अपने पिता की गद्दी पर बैठने की थी। तुम्हारी पहली कामना मुझसे मिलने की यही थी कि तुम
अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, राज्य गद्दी पर बैठना चाहते हो। बोले ठाकुर जी वो पहले थी, अब मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले यही तो बात है, मैं अपने समस्त वैष्णवों को ये बताना चाहता हूं, किसी कामना से यदि आप ठाकुर जी के पास गए और कहीं ठाकुर जी ने उस कामना को पूरा कर दिया तो वो इतनी मात्रा में वो कामना पूरी कर देंगे कि आप ऊब जाओगे उससे। इसलिए कर्म से जो प्राप्त हो जाए उस पर विश्वास रखो, ठाकुर जी से मत मांगो, क्योंकि यदि ठाकुर जी ने दे दिया तो वो इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे उससे। और किसी व्यक्ति को यदि सब कुछ मिल जाए ना तो वो इसीलिए दुखी हो जाएगा कि मुझ पे सब कुछ क्यों है, मुझ पे कोई अभाव क्यों नहीं है, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाता है, वो इसी बात से दुखी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगो, बस यही मांगो कि नाथ आप कृपा बनाए रखना, बस आपका स्मरण हमारे चित्त से कभी ना जाए। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और राज्य के बाद 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के ऊपर इस प्रकार भगवान ने अनुग्रह किया। अब आगे बंधुओं, ध्रुव जी के वंश में ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के वंश में बैन, बैन के पुत्र भगवान पृथु, जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। कल वो लाली आई थी, वो कह रही थी ना, पृथु महाराज ने भगवान से मांगा मुझे 10,000 कान मिले। कैसे मांगा? बोले नाथ ऐसी कृपा कर दो कि ये सुनने की जो शक्ति है ना वो हमारे रोम रोम में प्रकट हो जाए, क्योंकि आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम है, हम रोम रोम से सुनना चाहते हैं ठाकुर जी आपको। ऐसे श्री पृथु महाराज, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज ने ही खेती बाड़ी शुरू की। भागवत के विज्ञान के अनुसार, श्रीमद् भागवत की साइंस के अनुसार पृथ्वी पर पहले केवल पहाड़ और समुद्र थे, समतल जमीन नहीं थी। इसलिए वर्षा होती थी और सारा पानी बह के समुद्र में मिल जाता था, लोगों को पीने के लिए और सिंचाई के लिए कुछ नहीं मिलता था। तब पृथु महाराज ने आधे से ज्यादा पर्वतों को काट दिया। आज भी पृथ्वी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ ही है, थोड़ी सी ऊंची नीची ही है, समतल नहीं है कहीं भी। और तब समतल बना करके वर्षा के जल को, नदियों को स्थिर होने का भाव रखा, जिससे खेती बाड़ी हो सके। इसलिए धरती को पृथ्वी का। बहुत सुंदर प्रसंग है पृथु महाराज का, उन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पृथु महाराज का पूरा चरित्र सुनाया गया। पृथु महाराज ने भगवान की, अच्छा एक छोटी सी बात पृथु महाराज की बताऊं। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल यह मिलता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही आपको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। बंधुओं एक बात कहें, ये सूर्य नारायण, सूर्य तो नारायण हैं, बाकी उनके अलावा ये जो 33 करोड़ देवता हैं ना, 33 कोटि देवता, उनके नाम हैं, शुक्र है, शनि है, और क्या कहते हैं अपने, ये तो ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसी देवता, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, वायु हैं, इंद्र हैं, ये सारे जो देव हैं ना, ये पदवियां हैं, ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। और ये पदवियां हम ही मानवों में से किसी किसी को मिलती है। मानिए जब प्रलय होगा ना पृथ्वी का, तो प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होगा, देवलोक तक प्रलय होता है, ब्रह्मा के लोक तक प्रलय होता है। और प्रलय होने के बाद क्या होता है, पिछले मनवंतर में जितने लोगों ने जितना पुण्य किया होगा, उनके पुण्य के अनुसार फिर उनको बांटा जाएगा। हाँ भाई तुम इंद्र बनो, तुम चंद्रमा बन जाओ, तुम वायु के अधिष्ठाता होगे, तुम वरुण देवता रहोगे। इस प्रकार हम मानवों के ही भीतर जो आत्मा है उसी को ही देवत्व प्रदान कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति करता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी आप पूजा कराएं घर में तो पंडित जी आपसे कहते होंगे उठने से पहले आसन के नीचे जल छोड़ो और उस जल को नेत्रों से लगाओ। क्यों?
और नेत्रों से लगाते समय बोलो शम शक्राय नमः। ये शक्र कौन है? ये इंद्र है। इंद्र क्या करता है बंधुओं, जैसे ही आप कोई अनुष्ठान करते हैं और बिना जल छोड़े उठ जाते हैं तो आसन में आपका जो पुण्य इकट्ठा हुआ उसको इंद्र ले जाता है, ताकि आपका पुण्य इतना ना बन जाए कि उसकी गद्दी पे आप बैठ जाओ। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि जल आंखों से लगाओ ताकि आपका पुण्य आपको ही मिले। ऐसे ही 100 अश्वमेध यज्ञों की पूर्णता पर इंद्र की पदवी मिलती है। पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो पाते थे, 100वां यज्ञ हो ही नहीं पाता था, उसमें विघ्न आ जाता था। और विघ्न क्या आता था कि अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़े छोड़े जाते थे, कोई उसका नियम है, और 100वें यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके भाग जाता था। पृथु महाराज ने अनेक बार प्रयास किया लेकिन 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया, इंद्र को मारने के लिए प्रयास करने लगे। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पृथु महाराज को रोका। बोले ये बार बार मेरे घोड़े लेके भाग जाता। ठाकुर जी बोले ये नहीं लेके भागता, मैं ही नहीं चाहता कि तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो। क्यों? बोले आप हमारे भक्त हो, आप हमारी भक्ति करते हो और हम चाहते हैं आप सदा हमारी भक्ति करो। अगर आपको इंद्र की पदवी मिल गई 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने पर तो आप हमारी भक्ति नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी भक्ति छूटे, इसलिए आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। कई बार हम लोगों को प्रयास करने पर भी श्रेष्ठता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उसमें भगवत इच्छा है। कहीं हम श्रेष्ठ हो जाएंगे तो शायद हम ठाकुर जी को भूल जाएं, इसलिए ठाकुर जी भयभीत होकर हमको श्रेष्ठता ना दिला रहे हो, ऐसी बात। पृथु महाराज का चरित्र आया, इन्हीं के वंश में फिर आगे चल करके भरत जी हुए, ऋषभदेव के पुत्र, 100 पुत्र हुए, नवयोगेश्वर हुए, आदि आदि भरत रहुगण संवाद हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया। नरक वर्णन करने के बाद में अजामिल उपाख्यान सुनाया। नरक कौन जाता है इसके बारे में बताया। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि, तानाय ध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो अपने पूरे दिन में एक बार भी जीव से भगवान का नाम नहीं गाता, जो अपने पूरे दिन में एक बार भी चित्त में भगवान का स्मरण नहीं करता, जो अपने पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी को नमन नहीं करता, सर नहीं झुकाता, ऐसा व्यक्ति यदि पूरा दिन व्यतीत कर दे बिना भगवत स्मरण के और रात्रि में कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो निश्चित है एक क्षण के लिए सही उसको नरक जाना पड़ेगा। पर जो व्यक्ति इन तीनों कार्यों को हर दिन करता है तो निश्चित है कि वो नरक नहीं जाएगा, नरक जाने से उसकी मुक्ति होगी। ये बात स्वयं यमराज कह रहे हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। आगे भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर की कथा, वृत्रासुर की कथा के पश्चात श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप, हमने एक जगह कहा था 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों युगों में 4 राक्षस कौन है? सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप, त्रेता का राक्षस रावण, कंस द्वापर का राक्षस, और कलयुग का राक्षस अहमत्व, मैं। ये जो मैं है, अभिमान, यही कलयुग का राक्षस है, इससे बचो। तो सतयुग का राक्षस है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं कर सकते, सॉरी, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने फिर बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, आदि आदि सब वरदान मांगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले मैंने 3 अक्षर का वरदान मांगा, अमर, आपने मना कर दिया। और वही अमरत्व मैंने इतनी सारी लिस्ट बना के मांगा, आपने कह दिया तथास्तु। मैंने कोई जरिया छोड़ा ही नहीं मरने का, अब मैं किसी भी तरह से नहीं मर सकता।
ब्रह्मा जी बोले 2-4 और तेरे मन में आ रहे हो तो तू और मांग ले, मैं उन पे भी तथास्तु कह दूंगा, लेकिन फिर भी तू मरेगा। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। 12 महीनों में नहीं मरूं, तथास्तु। ना सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। ना जानवर से मरूं ना मानव से, तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले अब भी मरेगा। और कुछ आ रहा हो दिमाग में तो बोल। ना दिन में मरूं ना रात में, बोले तथास्तु। बार बार सोच सोच करके आता है हिरण्यकश्यप, सैकड़ों वरदान मांगे, सब पर ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और जाते जाते बोले फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अब कैसे मरूंगा? बोले जब मरेगा तब तुझे पता चलेगा कैसे मरेगा। हिरण्यकश्यप वापस आए। जब तपस्या के लिए गए थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, और जब लौट करके आए तो वो बालक जन्म लेके 5 वर्ष का हो चुका था। उसका नाम था प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, इसी समय में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भागवत की कथा सुनाई, जिसकी वजह से गर्भस्थ बालक जो था उसमें भगवत भक्ति के गुण आ गए। अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को देखकर के हिरण्यकश्यप बड़े खुश हो गए। गोद में लेकर के बैठाया, कहा बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। तुम विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। अच्छा बताओ, तुमने अब तक क्या अच्छा सीखा, मुझे कुछ बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले बताऊं पिताजी? बोले हाँ बताओ। पिताजी भगवान की प्राप्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। पिताजी ये भक्ति के 9 सोपान हैं। श्रवणम पहले सुनो, कीर्तनम विष्णु फिर कीर्तन करो, फिर स्मरणम उनको याद करो, पाद सेवनम उनके चरण की सेवा करो, अर्चनम उनकी अर्चना करो, वंदना करो, दास से बन जाओ, और फिर सख्य भगवान को सखा मान लो, और अंतिम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं पिताजी। इनमें से प्रारंभ करके जब भक्ति हम नवदा भक्ति तक पहुंचते हैं तो ठाकुर जी हमको मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु हरि का नाम लेता है, उसकी भक्ति के प्रकल्प मुझे को बताता है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, इसको मार दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी। सैनिकों ने खूब प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाए। सब सैनिक बोलने लगे, हे प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तेरे को हमने पहाड़ से फेंक दिया, तेरे को नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले बताऊं? बोले हाँ। कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, शीर्णायते ते नवलम ममैत, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभागो। ये इतनी सारी स्थितियों से मैं जीवित बच गया, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान का नाम मेरे पास है। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने भी कभी अपने ठाकुर जी को नहीं देखा, केवल उनका नाम का आश्रय है मेरे पास, उनका नाम जपता रहता हूं मैं। अरे राक्षसों सोचो, जिस भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, जिस रक्षक को मैंने कभी देखा नहीं, उसका नाम का आश्रय मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए तो क्या होगा? तुम पूछते हो तुम्हारी रक्षा कौन करता है? भगवान का नाम रक्षा कर रहा है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट होंगे तो क्या होगा, सोचो बंधुओं। ये विश्वास, राम से बड़ा राम का नाम, ठाकुर जी से बड़ा ठाकुर जी का नाम है। हम आप सब लोगों ने कभी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर पूरा जीवन व्यतीत किसके आधार पर कर रहे हैं हम? केवल नाम, भगवान का नाम ही सुना है हमने।
और ये नाम ही हमारे सारे काम बना देता है, नाम ही हमको सब कुछ करा देता है, नाम से ही सब विश्वास प्रकट हो जाता है। कभी कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए तो वही नाम ही हमको वहां से आगे ले जाता है। इस नाम में इतनी सामर्थ्य। ये नाम। होली का भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को। प्रातःकाल होते ही देखा होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। उसी के आनंद में हम आप सब लोग ये होली उत्सव मनाते हैं। जब होली का दहन हुआ और होली का दहन के बाद प्रहलाद जी सुरक्षित बचे, तो उसी राख को उड़ा करके लोगों ने एक दूसरे के गालों पर लगाया, एक दूसरे को उसके ऊपर छींटे मार दिए। तभी से ये होली का त्योहार, ये प्रहलाद की रक्षा का प्रतीक है होली, इसलिए मनाई जाती है होली। नहीं मार पाए प्रहलाद जी को, वापस गुरुकुल भेज दिया, बोले मर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। एक दिन प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, सारे बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन की ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुनी, हिरण्यकश्यप बोला आज किसी को नहीं, मैं ही मार के आऊंगा इसको। जैसे ही गए प्रहलाद को जाकर के पकड़ लिया, बोले कहां है तेरा भगवान, बता, आज पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। नन्हे से प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछिए कि कहां है, ये पूछिए कहां नहीं है, सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, कण कण में विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है, बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। खंब का भेदन जैसे ही किया, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम्, स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के आए। मैं बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा दिया। जैसे ही उसके पेट को फाड़ने लगे भगवान, हिरण्यकश्यप बोला रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं मार सकते मुझको। भगवान बोले क्यों? मैंने वरदान मांगे हैं। बोले क्या क्या मांगा, जल्दी जल्दी बता। बोले मैंने मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले क्या हो रहा है तू ही बता। बोले तो शाम हो रही है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू ही बता तू कहां है। बोले कि आपने मुझे गोद में लिटा रखा है, बीच में हूं, ना नीचे ना ऊपर। मैंने ब्रह्मा से मांगा था उनकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले भले आदमी ब्रह्मा नहीं बनाता मुझको, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। मैंने ब्रह्मा जी से मांगा ना जानवर से मरूं ना इंसान से। भगवान नृसिंह बोले तू ही बता हम तेरे को क्या लग रहे हैं। बोले आपका मुख तो शेर जैसा है लेकिन चलते फिरते बोलते मानवों जैसे हो। और बता। बोले आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा 12 महीने में किसी भी दिन ना मरूं। भगवान बोले 4 साल में आने वाला ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले 13वां महीना भी था क्या? बोले और नहीं तो। बोले मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं मांग लेता ब्रह्मा जी से। और अंत तो गत्वा नृसिंह भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। सबने स्तुति गाई भगवान की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, हनुमान जी भी स्तुति करने आए, किम पुरुष भी स्तुति करने आए, लक्ष्मी भी स्तुति करने आई, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बोले तुम करो स्तुति, तुम्हारे लिए आए हैं। आहा, असली तो यही भाव है जो प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कि ब्रह्मा दय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहै, नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि पिप्रू, किम तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ठाकुर जी
देवताओं जैसी अद्भुत शब्दावली नहीं है मेरे पास, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है। अरे कहां तक कहूं, मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, मैं एक राक्षस का बेटा हूं। हमारे यहाँ मांस भक्षण भी होता है, अपवित्र भोजन बनता है, मेरी तो रसोई भी आपके लिए नहीं है, उस रसोई का भोजन मैं करता हूं तो मैं आपके स्पर्श लायक भी नहीं हूं भगवान। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं, जब मैं किसी लायक ही नहीं था तो मैंने आपका भजन क्यों किया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब मैं किसी लायक था ही नहीं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि आप पवित्रता अपवित्रता नहीं देखते। आप तो ये भी नहीं देखते कि आपको इंसान बुला रहा है कि जानवर, आप तो गजेंद्र की रक्षा करने भी चले गए थे। ये भेद बुद्धि हमारे अंदर है कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। हम ऊंची जात के, हम नीची जात के। ठाकुर जी थोड़ी विचार करते हैं इन सब पर। इसलिए नाथ मैंने आपका भजन किया, आप पधारे हैं भगवान, बड़ी कृपा। प्रहलाद की शब्दावली सुनते ही भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, चाटने लगे जीभ से, जैसे एक शेर चाटता ना अपने बालक को, ऐसे नृसिंह भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद जी को, और बार बार हृदय से लगा के कह रहे हैं, प्रहलाद तू कुछ मांग ले। भगवान प्रहलाद जी बोले मांग लूं? बोले हाँ। सो ठाकुर जी तो विशाल, प्रहलाद जी बेचारे इतने से। ठाकुर जी का हाथ उठाया प्रहलाद जी ने और ठाकुर जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि भगवान आपको हाथ देखने आता है? भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे ब्याह कब होगा, ये सब देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मत देखिए भगवान, बस मेरे हाथ में ये देख करके बता दीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम प्रीति भाव प्रेम कब प्रकट होगा। नृसिंह भगवान भावुक हो गए। प्रहलाद, ये इतना घमासान तेरे से मिलने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया, ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति को मैंने स्वीकार कर दिया, इतना सब कुछ तेरे लिए हो गया और तू अब भी ये सोचता है कि तेरे अंदर निष्काम भक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप। हम लोग जरा सी एक कथा क्या सुन ली, उसी में ही अभिमान आ जाता है। हम तो कथा सुन लेते हैं, हमको सब याद है, हमको तो सारे प्रसंग याद हैं। तिलक क्या लगा लेते हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा क्या लगा दी, पूरे नगर में ढंडोरा पीट देते हैं। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप धारण करके आ गए। अब भी प्रहलाद ये सोचता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को सदा तृण से भी कमजोर मानो, तृणादपि समीचेन, मैं कुछ योग्य हूं, ये भाव कभी हृदय में मत आने देना। जिस दिन ये भाव आया कि मैंने ठाकुर जी की सेवा की, मैंने कथा करवाई, मैंने कथा सुनी, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं तो परिक्रमा लगा लेता हूं, उसी दिन से आपकी भक्ति सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। ये भाव प्रहलाद जी के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी कहते हैं कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है। अपने आप को सदा ऐसा मानो। प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में वंदन किया। भगवान बोले कुछ मांग तो लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले त्ववपानुपं वा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। ठाकुर जी, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया? भगवान बोले नहीं। शंकर जी को जीभ से चाटा आपने कभी? बोले कभी नहीं। लक्ष्मी के सिर पर कभी हाथ रखा है? बोले नहीं। बोले सोचो, तीनों लोकों की सबसे बड़ी शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव को जो नहीं मिला वो आपने प्रहलाद को दे दिया। अब मैं और क्या मांगू ठाकुर जी आपसे? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को जो नहीं मिला वो मुझको मिल गया, मैं और क्या मांगू? बस अगर आप फिर भी पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ये सब बातें नहीं, कुछ मांगो, तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मांग रहा हूं, लेकिन शर्त है जो मांगूंगा सो दोगे।
देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांगेगा। लक्ष्मी बोली कहीं मेरा स्थान नहीं मांग ले। शेषनाग बोले मेरी छुट्टी आज तो। भगवान ने वचन दिया जो मांगेगा सो प्रहलाद देंगे, तू मांग, हम देने में देरी नहीं करेंगे। देख लेना बात से मुकरना नहीं। फिर ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, मांग क्या चाहिए? कि मेरे हृदय में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। आपके अलावा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसा वरदान मुझको दे दो। मैं जब मांगूं तब आपको मांगू नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो बस। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। और प्रहलाद ने बस जाते जाते कहा ये मेरे पिता हैं, आप इनको अपने चरणों में निवास देना भगवान। भले ही आपसे शत्रुता मानते थे लेकिन मेरे पिता थे। भगवान बोले ये बात बोलने की नहीं है प्रहलाद, और तुम अपने पिता की बात करते हो। तुम्हारे जैसा एक वैष्णव बालक जिस घर में उत्पन्न होता है उसके आगे जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियों को भी मैं कृतार्थ करता हूं, और उससे पहले जो 21 पीढ़ियां स्वर्ग चली गई, नरक चली गई, उनको भी मुक्त कर देता हूं मैं। तुम अपने पिता की कह रहे हो? जिस कुल में एक वैष्णव बालक जन्म लेता है उस कुल में 21 पीढ़ी पहले तक जो जो हुए, अगर वो गलती से नरक भी गए होंगे तो ठाकुर जी उनको तुरंत वहां से मुक्त कर देते हैं। और जिस कुल में एक भक्त हो जाता है उस कुल में 21 पीढ़ियों तक अगर कोई पापी भी जन्म लेगा तो ठाकुर जी उस पर भी कल्याण कर देते हैं। क्यों? ये मेरे एक भक्त का वंशज है। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। ऐसे प्रहलाद जी के मंगल चरित्र को हम प्रणाम करते हैं बंधुओं। तत्पश्चात फिर आगे चल करके भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के पश्चात फिर बलि वामन अवतार की कथा, जहां पर भगवान वामन बनकर के बलि के यहां गए 3 पग जमीन मांगने के लिए, लेकिन संकल्प लेते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग बलि के सिर पर रख करके बलि को अनुग्रहित किया। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा आई। तत्पश्चात 9वें स्कंद में बंधुओं सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा अवतरण की कथा आदि आदि कथाओं को सुनाया गया। और इसी कथा क्रम में भगवान श्री राम की 2 अध्याय में राम कथा भागवत में कही गई। हम एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करें और फिर सीधे चले नंदोत्सव मनाने। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजद पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासुरपणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू विजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। ये एक श्लोक की राम कथा। इस प्रकार भागवत में 2 अध्याय में राम कथा रामचरित्र सुनाया गया। ऐसे राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं सीधे कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। राम जी के लीला सुना करके श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुना रहे हैं। और चंद्रवंश की राजाओं की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं इसी चंद्रवंश में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान का मथुरा में कंस की कारागृह में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में ये लीला की। लीला करके भगवान मथुरा आए, कंस को मार दिया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका चले गए, 16,108 व्याग किए, महाभारत का युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। सारी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। और 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी बोले हो गई कथा विश्राम। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान आपने बहुत जल्दी सुना दी कृष्ण कथा। बोले यही है कृष्ण कथा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कृष्ण कथा में। परीक्षित जी बोले भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो
राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमद्भुतम। जो भागवतकार होंगे ना, वो कभी हो सकता है कि हमारा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा दें कि ये व्यास जी पहले स्कंद से 10 स्कंद 2 घंटे में बोल देते। हमने 10 स्कंद बोल दिए 2 घंटे में, और कितनी कथाएं बीच में स्पर्श मात्र करके आए हैं। पर यह भी एक आनंद है, कल से बाल लीला सुनने को विस्तार से मिल जाएगी। ठाकुर जी की लीलाएं खूब आनंद से सुनेंगे। आज भले ही सूक्ष्म सूक्ष्म चले हैं। अब यहां से बंधुओं 10वें स्कंद प्रारंभ, कृष्ण लीला का प्राकट्य। सुखदेव जी 2 श्लोकों में सुनाकर के शांत हो गए। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान ऐसा मत कीजिए, हमको कृष्ण कथा पूरी विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होती है फिर और सब लोग थोड़े अव्यवस्थित से होते हैं, पर आप ध्यान से सुनो। कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं हम, ये सुखदेव जी परीक्षित जी से बोल रहे हैं। आपको लगा कि हम आपसे बोल रहे हैं, नहीं। जब 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, तब परीक्षित जी बोले विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी बोले, भाई थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद हम विस्तार से सुनाएंगे। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो तुम। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं भगवान, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा सुनने के बाद अब मुझे जल की, अन्न की आवश्यकता नहीं है। मेरा पोषक तत्व अब कथा बन चुकी है। आप कृपा करके मुझे कथा सुनाओ विस्तार से। और राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, जब ऐसी भावना आती है ना, तभी कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। परीक्षित, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुना रहा हूं। ये नंदा सुनंदा 2 भुआ हैं भगवान की, ये अभी भुआ का क्रम निभाएंगे। बोलो नंद के लाला की जय। तो विराज जाओ, न कथा होन दो। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया पापियों का, तो पृथ्वी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाके कहा, आप पापियों को क्यों बनाते हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसको पापी बनाया? बोले, इतने सारे राक्षस आप ही बनाते हो सबको, राक्षस भी आप नहीं बनाए। ब्रह्मा जी बोले, पुलस्त ऋषि के खानदान में उच्च ब्राह्मण कुल में भेजा था मैंने रावण को, फिर भी राक्षस बन गया, इसमें मेरी क्या गलती? उसका कुल देखो, खानदान देखो, कोई कमी नहीं थी, फिर भी राक्षस बना। विद्वत्ता देखो, बुद्धि देखो, फिर भी राक्षस बना। मैं केवल सृजन नियम व्यवस्था करता हूं। व्यक्ति दूषित और अच्छा अपने कर्मों से बन जाता है। क्या चाहिए बताओ? पृथ्वी बोली, आप कैसे भी करके इन राक्षसों को मारो। ब्रह्मा जी बोले, संहार का काम महादेव का है, महादेव के पास जाओ। पृथ्वी महादेव के पास आई, बोले, महादेव बहुत भार बढ़ गया है इन राक्षसों का, मेरे ऊपर आप आकर के इनको मार दो। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले, चुन चुन के नहीं मारते हम तो, एक बार बस तीसरा नेत्र खोलेंगे, प्रलय आएगा, सब मरेंगे, अच्छे भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे, मंजूर हो तो बताओ। बोले, नहीं नहीं, अच्छों को क्यों मारो भगवान? तो बोले, अब देखो, स्पेसिफिक किसी की सुपारी लेके आई हो तो तुम विष्णु के पास जाओ, वही करेंगे। तब पृथ्वी देवी नारायण की उपासना करती है। तब नारायण ने, विष्णु ने, नारायण ने, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, अभी आगे चलकर के द्वापर युग में पृथ्वी पर एक वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनके यहां मैं पुत्र बनकर के आऊंगा और उनके यहां पुत्र बनकर के कुछ लीलाएं करूंगा। लीला करके तुम्हारे ऊपर जितने भार रूपी राक्षस हो गए, इन सबका मैं वध करूंगा, बस मेरी प्रतीक्षा करो।
प्रतीक्षा पूर्ण हुई, द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में सूरसेन एक मंडल था, उस मंडल के राजा का नाम सूरसेन, सूरसेन के पुत्र का नाम राजकुमार वसुदेव। और वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चाचा की बेटी देवकी के साथ किया। देवकी के साथ वसुदेव जी का ब्याह हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाश से आकाशवाणी हो गई, हे कंस, तुम जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, इसी का 8वां बालक तुमको मारेगा। देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा, यह बात सुनकर के कंस बोला, मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल जन्म ही नहीं लेगा। केश पकड़ करके जैसे ही वध करने लगा, देवकी का चरण पकड़ लिया वसुदेव जी ने, बोले आप इनको छोड़ दो, ये आपका काल नहीं है, इनके बच्चे काल हैं, इनको छोड़ दो, हम वचन देते हैं बच्चे सब हम आपको दे देंगे, आपको जो चाहे वो करना, पर इनको मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में रोहिणी देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी पधारे। पर भगवान ने विचार किया, बलराम जी ने हमसे पहले जन्म ले लिया, तो जो काम हमको करना है ये बलराम जी कर देंगे। इसलिए योग माया के द्वारा 4-5 महीने बाद ही गर्भ से स्थानांतरित करवा दिया बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी गोकुल में रहती हैं, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी। तो 7वें बालक बलराम जी रोहिणी के गर्भ से जन्मे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां होने वाला है। डबल ताले लगा दिए, पहरेदारी बढ़ा दी, महाराज सिक्योरिटी टाइट कर दी, मेरा शत्रु निकल के भाग ना पाए। अब तो देवकी मैया 8वां गर्भ जब आया, परम सुंदरी दिखने लगी हैं। उनका रूप का लावण्य देख करके देखते बनता है। भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी। सुंदर पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बह रही थी। अष्टमी तिथि हुई और जैसे ही बिल्कुल मध्य रात्रि हुई, मध्य रात्रि होते ही सब जग के लोग गहरी योग निद्रा में सोए हैं, और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी महाराज देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के इस प्रकट रूप का दर्शन करो, प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके आए हैं, लेकिन बड़े नहीं बने हैं। ठाकुर जी हैं छोटे से ही, छोटे से बालक के ही 4 भुजा है, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हैं। बालक जन्म लेता है, निर्वस्त्र आता है, लेकिन ठाकुर जी तो बढ़िया श्रृंगार करके आए, मुकुट उकुट पहन के आए, गले में माला वाला धारण करके आए। कभी विचार करो, नन्हे से बालक के 4 भुजा, पीतांबरी, सिर पर मुकुट, गले में कौस्तुभ मणि और चारों आयुध। इसीलिए यहां पर शुकाचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, तमद्भुतम। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया, साधारण नहीं थे ठाकुर जी। और जन्म लेते ही बैठ गए 4 भुजा धारण करके। देवकी और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके देवकी मैया बोली, लाला बन के आने को कहा था, आप तो पापा जी बन के आए हो पूरे हैं, कपड़ा उपड़ा पहन के, बिल्कुल मणि वणि डाल के, शंख चक्र गदा पद्म ले। कौन आता है? बोले माता जी हम तो इसलिए लेके आए, मामा कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, इसलिए हम शंख चक्र गदा पद्म सब लेके आए। देवकी मैया बोली, ठीक है भगवान, आपके भाव ठीक है, पर मैं चाहती हूं कि आप वो सुख मुझे प्रदान करें जो एक बालक अपनी मां को करता है।
6 बालकों को जन्म लेते ही मेरा भाई दुष्ट कंस यहां खड़ा रहता था, जन्म लेते ही मार देता था, मुझे देखने भी नहीं देता था। और एक मां का सबसे बड़ा सुख होता है बालक को जन्म लेते ही अपने वक्ष से लगा करके अपने पयोधर का पान कराना। ये सुख मुझे आज तक नहीं मिला, कृपा कीजिए ठाकुर जी, वो सुख मुझे दीजिए। भगवान बोले तो हम फिर दो भुजा अंतर ध्यान कर देते हैं, आयुध अंतर ध्यान कर देते हैं, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर हम पूरी लीला करेंगे। फिर आप हमको ले जा करके नंद गोकुल में छोड़े आना, 11 वर्ष 56 दिन खूब लीला करके फिर लौट के आएंगे हम, मंजूर हो तो बताओ। देव की मैया बोली आपका एक क्षण के स्पर्श के लिए 11 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक क्षण का स्पर्श पहले दे दीजिए। भगवान नन्हे से बालक बन गए, देव की मैया की गोद में बैठ करके पयोधर का पान किया। पान करने के पश्चात वसुदेव जी से कहा कि अब आप हमको लेकर के गोकुल चलो। वसुदेव जी बोले कैसे? हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान कैसे लेके जाऊं भगवान? ठाकुर जी बोले यही संशय होता है जीवात्मा को मेरी शरणागति में कि इतने बंधन हैं, मैं आपके पास कैसे आऊं? वसुदेव जी, जीव मेरे आश्रय को लिए बिना यदि बंधनों को देखता रहेगा तो मेरा आश्रय कभी नहीं कर पाएगा। बंधन रहने दो, बंधन है तो होने दो, मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी। आप आओ तो सही। लोग अपने बंधनों को गिनाते, हम कैसे आए, क्या करें, कैसे संभव होगा, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, इतने बंधन, इतने नियम हैं, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करें? आप ठाकुर जी को पकड़ो पहले, बंधन अपने आप छूटेंगे। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और महाराज सारे दरबान गहरी निद्रा में सोए, चट चट सारे ताले खुल गए। भगवान बोले ले चलो अब हमको गोकुल की ओर। और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। आहा, आज यमुना जी में उफान आया है, बाढ़ आई है। क्यों? भारत की जितनी श्रेष्ठ नदियां हैं आज सब वृंदावन में आ गई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही है और शेषनाग छत्र बना करके ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि आज ठाकुर जी के जन्म लेने पर ऐसी अद्भुतता हुई कि सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। ठाकुर जी को लेकर के जब वसुदेव जी जा रहे थे तो कई सारे, सब तो सो रहे हैं, कोई तो आया नहीं, तो वन में रहने वाले सारे जीव जंतु सब दौड़े वसुदेव जी के पास ठाकुर जी का दर्शन करने। और वन में तो वही शेर भी रहता है, हिरण भी रहता है, और दोनों एक साथ। बोला हाँ, यही तो कमाल हुआ उस दिन, सबके चित्त में प्रेम आ गया। शेर दौड़ता हुआ जा रहा है, बोले आज जगत नियंता जगदाधार आए हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा। इतने में ही पीछे से हिरण आया, हिरण ने आकर के शेर में एक लात मारी, बोले तू पीछे हट, तेरे से पहले मैं करूंगा। शेर बोला जानता नहीं है, तेरा ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा मैं। बोले आज मत करे, आज ठाकुर जी हुए। ऐसा वर्णन करते शुकाचार्य जी कि जिस दिन ठाकुर जी की अष्टमी थी ना, जन्माष्टमी, उस दिन कोई हिंसा हुई ही नहीं है पूरे विश्व